हेलो दोस्तों, मैं निखिल कुमार वासने सेक्शन क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए क्लास 10th का साइंस का एक सैंपल पेपर लेकर आया हूं जो आपको बहुत अच्छे से एक बार खुद से पहले अटेम्प्ट करना है। ठीक है दोस्तों, आप इस सैंपल पेपर को एक बार खुद से अटेम्प्ट करोगे ताकि आपको ये पता चल जाए कि आप कितने परसेंट स्कोर कर पा रहे हो। ठीक है, क्योंकि अब हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है आपके बोर्ड एग्जाम में, तो आपको क्या देखना है, आपको ये जज करना है अपने आप को कि आप कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पा रहे हो। दोस्तों, मैं आपको सैंपल पेपर लेकर आया हूं आपके बोर्ड एग्जाम के तरीके से। ठीक है, इसमें कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्या होगा, आप एक बार यहां पर देख लीजिए। आपको इस पूरे पेपर में 39 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ये 39 क्वेश्चन आपके 5 सेक्शंस में डिवाइड है। ठीक है, पहला सेक्शन जो होगा वो सेक्शन ए होगा जिसमें आपको 20 एमसीक्यू देखने को मिलेंगे और ये सारे एक एक नंबर के होंगे। ठीक है दोस्तों, एमसीक्यू का मतलब आपको एक क्वेश्चन दे रखा होगा जिसके आपको 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, उन 4 ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक, चलते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी क्या है, आपको सेक्शन बी में आपको 6 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन मिलेंगे जो 2-2 मार्क्स के होंगे। और दोस्तों, आपको देखो कभी कभी दिक्कत ये रहती है कि सर 2 मार्क्स में हम कितना लिखें कितना नहीं लिखें। यहाँ पर आपको वर्ड लिमिट बता रखे हैं, शुड बी इन द रेंज ऑफ 30 to 50 वर्ड्स, मतलब 30 to 50 वर्ड। देखो कभी कभी आप क्या करते हो, आपने लिखा ए तो आप इस ए को भी एक वर्ड में काउंट करोगे, आपने कहीं पर 2 लिखा, आप 2 को भी वर्ड में काउंट करते हो। तो दोस्तों याद रखना, ये 2 और ये जो आपकी जितनी भी प्रीपोजिशन होती हैं, आपके आर्टिकल्स होते हैं, ये आपके वर्ड काउंट में नहीं आते। ठीक है, तो इनके अलावा आपको वर्ड काउंट करने, इस बात को आप ध्यान रखना। आपकी प्रीपोजिशंस, आपके कंजक्शंस, ये जो चीजें होती हैं ये आपके वर्ड काउंट में नहीं आएंगी, तो इनको छोड़कर विद, टू, दैट, इन सबको छोड़कर आपको अपने वर्ड काउंट करने हैं। ठीक, अगला सेक्शन सी की बात करते हैं। सेक्शन सी में आपको 7 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मिलेंगे जो 3-3 मार्क्स के होंगे और ये 50 से 80 वर्ड्स के बीच में होने चाहिए। ठीक है ना दोस्तों। सेक्शन डी जो होगा वो आपके 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे जो 5-5 नंबर के होंगे और आपको कम से कम 80 से 120 वर्डों के बीच में आपको इनको लिखना है। ठीक, आपका जो सेक्शन ई होगा दोस्तों वो होगा आपका केस स्टडी। ठीक है, आपको 3 केस स्टडी मिलेंगी जो कितने कितने नंबर की होंगी, आपके 4-4 नंबर की होंगी। तो एक बार हम देख लेते हैं कि आपको पेपर इस टाइप का मिलना है। ठीक है, कैसे कैसे क्वेश्चन होंगे, क्या क्या आपको देखने को मिल सकता है। देखो इस क्वेश्चन में आपको फर्स्ट क्वेश्चन ये था, एक सिंगल नेफ्रॉन के बारे में कुछ जानकारी दी गई थी, उससे रिलेटेड यहाँ पर आपको 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और इनमें से ये पूछ रहा है कौन से 4 स्टेटमेंट, सॉरी ये एक फिगर भी है। ठीक है, तो कौन सा फिगर किस पार्ट को आपके बिलोंग कर रहा है आपको ये भी बताना है। ठीक है दोस्तों, कौन सा पार्ट आपके किस यहाँ पर देखो ए पार्ट है, कौन सा ए पार्ट आपका फर्स्ट और फर्स्ट इनसे कनेक्टेड है, तो आपको ये बताना है साइट ऑफ अल्ट्राफिकेशन ए बी सी डी ई में से कहां पर होता है। इस तरीके से आपको ये बताना है कि कौन सा पार्ट किस काम को करता है। ये फंक्शन दे रखे हैं और यहाँ पर आपको फिगर पे आपको वो दे रखा है। ठीक है, अगला सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन आपके पास ये है, यहाँ पर आपको एक टेबल दे रखी है जिसमें एसिड और बेस, यहाँ पर एलिमेंट दे रखे हैं, कौन एसिड और बेस के साथ रिएक्शन कर रहा है उसके बारे में, और उसके बेसिस पर आपसे एम्फोटेरिक ऑक्साइड पूछा है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। आपसे कह रहा है क्विकलैम्प के बारे में दे रखा है कि एक वाटर से रिएक्ट करता है तो ए बनाता है। अब ए कौन सा है, यहाँ पर ये आप चेक कीजिए, रिएक्ट स्लोली विद द कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर टू फॉर्म बी। अब क्या होगा, ये जो ए है वो एयर के साथ रिएक्ट करके बी बनाता है, तो ए इधर दे रखा है, बी इधर दे रखा है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपको ये बताना है। ठीक है, आपको यहाँ पर फोर्थ में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहां पर हो रही है ये बतानी है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या पूछा गया है, व्हाट हैपेंस व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड, जब एसिड को हम क्या है एक बेस में मिलाते हैं तो क्या हो सकता है। तो यहाँ पर आपको 4 कंडीशन दी गई है, 4 में से कुछ कंडीशन ठीक है वो यहाँ पर आपको ऑप्शन में दे दी गई, तो आपको बताना कौन कौन सी कंडीशन यहाँ पर ठीक है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 आपको एक कॉनकेव मिरर दे रखा है। मिरर यहाँ पे आपसे किस चीज के बारे में पूछा है, यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दे दी गए हैं, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ये PQRS आपसे ये पॉइंट PQRS कहां से क्या चीजें पास हो रही हैं। देखो यहाँ पर ये रखा है, Q किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, P किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, कहां पर गैसेज एक्सचेंज हो रही हैं, आपसे ये पूछ रहा है। ठीक है, 8th क्वेश्चन को देख लेते हैं। 2 pea plants, one with rounded green seeds and other with wrinkled yellow seeds produce F1 progeny that have round yellow seeds। इस तरीके से आपके बारे में इसमें न्यू कॉम्बिनेशन बना है, उनमें से आपसे ये पूछना है वो जो नया कॉम्बिनेशन होगा वो किस टाइप का होगा। ठीक है, तो आपको
चार ऑप्शन दे रहा, ये चार कंडीशन है, चार कंडीशन के बेसिस पे इनमें से कौन कौन सी सही है आपको वो बतानी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 ये आपके किससे हो गया, आपके हो गया ये लेंस वाले उससे। When an object is placed at the center of curvature, image is formed at the center of curvature, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 10, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड एट सोल्वेनो, यहाँ पर आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट दीज हाइड्रोकार्बन, इनके बारे में कौन सी स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट पूछ रहा है किसका, सोडियम ऑक्साइड का। क्वेश्चन नंबर 12 में यहां से लाइट पास हो रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछ रहा है जब लाइट फ्रॉम एयर टू ग्लास जा रही थी, एयर से ग्लास में जा रही थी एट पॉइंट ओ पर, ठीक है, इस वाले पॉइंट पर, ठीक। अगला क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट द एंडोक्राइन ग्लैंड्स, के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। इमेज दे रखी है यहाँ पर, हाउ डज द बड डेवलप इन द हाइड्रा, किस तरीके से होता है, यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए हैं, ठीक है। पीएच वैल्यू दे रखी है आपको यहाँ पर, आपको फिर इनको अरेंज करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ H प्लस आयन किस में ज्यादा होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पर देखो आई से रिलेटेड आपको ए से लेकर एफ तक के पॉइंट दे रखे हैं, कौन सा क्या होता है, क्या कॉर्निया है, क्या रेटिना है, क्या आयरियंस है, क्या पिपिल है, क्या ऑप्टिक नर्व्स है, ये दे रखे हैं यहाँ पर, ठीक है। उससे रिलेटेड यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, रिफ्रैक्शन सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन किस पार्ट पर होगा, हम जानते हैं कहां पर होगा, कॉर्निया पर होता है, ठीक है। अगला देखो 16 क्वेश्चन आपको एमसीक्यू मिले। अब यहाँ पर 4 क्वेश्चन आपको किस चीज के मिलेंगे, वो मिलेंगे असर्शन रीजन। असर्शन रीजन क्या करना है, अगर आपका असर्शन गलत है तो ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि असर्शन गलत है तो एक ही ऑप्शन आपको देखने को मिलता है जिसमें असर्शन गलत होता है, ठीक है। असर्शन गलत है, अगर मान लो असर्शन सही है और रीजन गलत है तो ऐसा आपको सी ऑप्शन देखने को मिलता है, तो सी लगाओगे। असर्शन और रीजन अगर दोनों सही है तो आपको ये देखना पड़ेगा वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं, अगर है तो फर्स्ट ऑप्शन, अगर नहीं है तो सेकंड ऑप्शन। बस आप देखो कभी कभी ये ऑप्शन भी नहीं है, कभी ऊपर नीचे होते हैं, तो आपको क्या करना है, इन ऑप्शंस को भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना। हो सकता है ये वाला ऑप्शन ऊपर दे दिया हो आपके पेपर में, ठीक है, तो आप इन ऑप्शंस को भी बहुत क्लियरली पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 18 असर्शन रीजन का, देखो इसमें जो क्वेश्चन मिलेंगे एक बात को ध्यान रखना, आपको 2 बायोलॉजी के मिलेंगे असर्शन रीजन, एक फिजिक्स का मिलेगा और एक मिलेगा केमिस्ट्री का, ठीक है। उसी पैटर्न पर है, एक आपको फिजिक्स का दे असर्शन रीजन, ये बायोलॉजी का, ये बायोलॉजी का, 2 बायोलॉजी के मिले और एक तीसरा आपको किसका मिल गया, केमिस्ट्री का, ठीक है। तो आपको ये सेक्शन ए था जिसमें 20 क्वेश्चन थे, 16 एमसीक्यू, 4 आपके असर्शन रीजन के, ठीक है। आगे बात करते हैं सेक्शन बी में, लिस्ट द पार्ट ऑफ ह्यूमन आई, ह्यूमन आई के पार्ट बारे में बताना है, डेट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू इट, उसके बारे में बताना है, एक्सप्लेन हाउ दे परफॉर्म दिस फंक्शन, किस तरीके से परफॉर्म करता है, और राइट द फंक्शन ऑफ रेटिना इन ह्यूमन आई, ह्यूमन आई। अब देखो क्वेश्चन नंबर 21 में भी आपको चॉइस मिल गई, ये देखो इस बात को ध्यान रखना, यहाँ पर अब ये जो चॉइस थी यहाँ पर 2 पार्ट दे दिए ना उसने, 2 पार्ट देने के बाद ये चॉइस दी है, यहाँ पर उसने सेकंड अगर लिखा होता तो हम समझते हैं सेकंड पार्ट में चॉइस है, लेकिन सेकंड पार्ट में चॉइस नहीं है। इस 2 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो या फिर आप इस वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, ठीक है, कोई एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। अगला यहाँ पर गिव रीजन आ गया कि ये सारी चीजें क्यों होती हैं, इनका रीजन आपको बताना है, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर 23, कुल्लर डिस्पोजल कप मेड ऑफ क्ले एंड डिस्पोजल पेपर कप बोथ आर यूज्ड एज एन अल्टरनेटिव फॉर डिस्पोजल प्लास्टिक कप, विच वन ऑफ दीज टू कैन बी कंसिडर्ड एज द बेटर अल्टरनेटिव टू प्लास्टिक कप्स और क्यों। देखो यहाँ पर आपको कुल्लर के बारे में और डिस्पोजल पेपर कप के बारे में बता रखा है, इन दोनों में से बेटर अल्टरनेटिव कौन है आपको ये बताना है, ठीक है। अगला नेम द रिप्रोडक्टिव एंड नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द ब्रेड माउल्ट के बताने हैं आपको, लिस्ट टू एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन के, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के आपको कोई भी 2 एडवांटेज बताने हैं, ठीक है। 2 नंबर में है ये, ठीक है। ऑब्जर्व द गिवन फिगर, इस फिगर को आपको देखना है, इसमें एक्स क्या है ये बताना है, फिर कौन सा केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व हो रही है ये बतानी है, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन हुई है ये बताना है, और इज इट एक्सोथर्मिक है या फिर एंडोथर्मिक है। देखो हम जानते हैं एक्सोथर्मिक मतलब हीट रिलीज हो रही है, एंडोथर्मिक मतलब हीट एब्जॉर्ब हो रही है, तो यहाँ पर हीट रिलीज हो रही है एब्जॉर्ब हो रही है वो आपको बताना है, ठीक है। व्हाट आर स्ट्रॉन्ग, या फिर आप या तो क्वेश्चन नंबर 25 का ये पार्ट करो या फिर आप ये पार्ट करो, व्हाट आर स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स इन द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ एसिड, सेपरेट स्ट्रॉन्ग एसिड, इनमें से आपको स्ट्रॉन्ग एसिड को अलग करना है और वीक एसिड को अलग करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, हाउ डू ऑक्सीजन प्रमोट द ग्रोथ ऑफ टेंड्रिल अराउंड अ सपोर्ट, आपको ये बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी, कितने क्वेश्चन मिले आपको यहाँ पर 6 क्वेश्चन आपको बी में मिले, ठीक है। अब सेक्शन सी की बात करते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन अ ग्लास स्लैब और ग्लास प्लेन के बारे में बताना है, और इनमें ये मोनोक्रोमेटिक लाइट पास कराई जाती है तो कब कहां पर क्या होता है ये बताना है, ठीक है। इन द फॉलोइंग फूड चेन ओनली 2J ऑफ एनर्जी वाज अवेलेबल टू द पीकॉक, हाउ मच एनर्जी वुड हैव बीन प्रेजेंट इन द ग्रास, ग्रास में कितनी एनर्जी प्रेजेंट है, यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, एक रिएक्शन दे रखी है, कहां पर कैसे क्या है, ठीक। अगला 2 रजिस्टर्स विद रेजिस्टेंस 10 ओम और 15 एम को रजिस्टर दे रखे हैं, टू बी कनेक्टेड है टू बैटरी, एक बैटरी से कनेक्ट कर दी गए, आपको मिनिमम करंट मैक्सिमम करंट सब बताना है, किस कंडीशन में हम इसको मिनिमम करंट और मैक्सिमम करंट
ले सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, और इसमें देखो चॉइस मिल गई आपको 29 में। फिर 30 वाला क्वेश्चन आपका ये आ गया, यहाँ पर क्या है, एक एनालिसिस करा गया था, मतलब एक कुछ ऑब्जेक्ट को डिस्टेंस पर रखकर किसे क्या है, यहाँ पर कौन सा लेंस है, लेंस कॉन्वेक्स लेंस से कुछ डिस्टेंस पर हमने क्या रखा है, ऑब्जेक्ट को रखा है, और उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को हम बार बार चेंज करते गए, उसके अकॉर्डिंग इमेज की पोजीशन को हम देखते गए। तो उससे रिलेटेड आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो उन तीनों क्वेश्चन के बारे में आपको बताना है। ठीक, अगला क्वेश्चन 31 देखते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन अ गैस जी इज लिबरेटेड एट एनोड। इस तरीके से आपको इसमें 3 क्वेश्चन दे दिए। ठीक है, और इसके बाद 32 वाले क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन में चॉइस मिल गई है, और 33 वाला क्वेश्चन में आपको कोई चॉइस नहीं है, आपको ये करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो कौन सा हमारा ये हो गया सेक्शन सी। कितने क्वेश्चन थे, 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन आपको सेक्शन सी में देखने को मिले। ठीक है, अगले चलते हैं सेक्शन डी की ओर। सेक्शन डी में आपको कितने क्वेश्चन मिलेंगे, 34 35 और 36। देखो 34 वाले आपके 2 क्वेश्चन में क्या मिल गई आपको चॉइस। ठीक है, या तो आप इन सब के डायग्राम को ड्रॉ करके, एक्सक्रीटरी सिस्टम को ड्रॉ करके वहां पर आपको ये लेबल करनी है, और मेन फंक्शन बताना है सबके लेबल्ड पार्ट के। ठीक है, या फिर आप इस वाली का सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड इन ह्यूमन, या फिर आप इन 2 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, या फिर आप इन 2 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। 35 देखो 35 में भी आपको चॉइस मिलेगी। इसका मतलब आपको एक बात समझ में आ रही होगी, 5 नंबर वाले जो क्वेश्चन आएंगे आपके पास होंगे कितने, 1 2 3 4 5, और इसका भी तो चॉइस होगा, इसका चॉइस नहीं है, मतलब 5 क्वेश्चन दे रखे हैं आपको, कोई 3 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो देखो यहां पर भी चॉइस मिली आपको 35 में, और 36 में कोई चॉइस नहीं थी, तो आपको ये 36 क्वेश्चन सेक्शन डी तक हो गए। ठीक है, हम चलते हैं सेक्शन ई पर, जो आपकी क्या होगी, केस स्टडी। केस स्टडी आप एक बार देख लीजिए। देखो ये कहां से है, ये आपकी केस स्टडी कौन से किससे हो गई, ये आपकी केस स्टडी बायोलॉजी से। कितने क्वेश्चन हो गए दोस्तों इसमें, 1 2 3। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 ये केस स्टडी किससे हो गई दोस्तों, ये केस स्टडी हो गई आपके फिजिक्स से। तो एक आपको बायोलॉजी की केस स्टडी मिली, एक आपको फिजिक्स की केस स्टडी मिली। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, देखो इस केस स्टडी के 3rd वाले क्वेश्चन में 2 जगह आपको क्या मिल गई, चॉइस मिल गई। ठीक, 39 वाला ये इथेनॉल कॉमनली अल्कोहल, तो ये आपको कहां से मिल गई, एक केमिस्ट्री। तो 3 केस स्टडी मिलेंगी, एक फिजिक्स से, एक केमिस्ट्री से, और एक बायोलॉजी से। तो इस तरीके से आपको 39 क्वेश्चन मिलेंगे इस साइंस के पेपर में। आप दोस्तों क्या करना, एक बार इस पेपर को पूरा सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और ये देखिए कि आप कितना पेपर सॉल्व कर पा रहे हो, कितने % आप गेन कर पा रहे हो। ठीक है दोस्तों, मैं आपको एक पेपर डेली प्रोवाइड कराऊंगा, जिससे क्या होगा कि आप अपने इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस में करते रहिए। ठीक है, आप पेपर सॉल्व करते रहिए, आप 3 घंटे का टाइम लगा के पेपर सॉल्व करिए, आपको स्पीड भी बनेगी कि आप 3 घंटे में पूरा पेपर अटेम्प्ट करेंगे। कभी कभी क्या होता है कि बहुत से लोग पूरा पेपर भी अटेम्प्ट नहीं कर पाते, क्यों, क्योंकि वो लास्ट में ये कहते हैं सर हमारे पास टाइम नहीं बचाता। टाइम आपको मेंटेन करना है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कीजिए। मैं आपको डेली एक पेपर प्रोवाइड कराऊंगा जब तक आपके एग्जाम नहीं हो रहा है, जब तक आपका साइंस का एग्जाम नहीं है तब तक मैं आपको डेली एक पेपर प्रोवाइड कराता रहूंगा। आप उसको क्या करते रहिए, डेली कीजिए, तो आपकी प्रैक्टिस में पेपर भी आ जाएगा और आप क्वेश्चंस को भी फिर अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत आती है तो हमारे इस वीडियो के कमेंट में कमेंट करके हमको बता सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन में हमको दिक्कत आई है, तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने की आपको कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपने नई वीडियो में। थैंक यू।